देश में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसकी चपेट में सिर्फ बच्चे या बुजुर्ग ही नहीं बल्कि जवान लोग भी आ रहे हैं। हजारों लोग इसकी गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वायरस फैल क्यों रहा है और क्या आपके घर में भी कोई इसकी चपेट में आ सकता है। खास बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में भी अब इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। तो आखिर इस वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है और कौन सी छोटी सी गलती आपको और आपके परिवार को बीमार कर सकती है, जानिए पूरी खबर। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद वायरल और फ्लू जैसे मामलों में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू और वायरल जैसे लक्षणों से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनमें H1N1 के 1777 मामले बताए गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट किया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लेकिन आखिर H1N1 यानी स्वाइन फ्लू है क्या? स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली सांस से जुड़ी बीमारी है जो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल या फ्लू जैसे ही दिखाई दे सकते हैं। तेज बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिर दर्द, थकान और कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल है, ये बीमारी फैलती कैसे है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित सतह को छूने के बाद उसी हाथ से नाक, मुंह या आंखों को छूने पर भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। यानी घर में एक व्यक्ति बीमार है तो उसकी लापरवाही बाकी परिवार को भी बीमार कर सकती है। इसलिए डॉक्टरों की सबसे अहम सलाह है कि अगर बच्चे को खांसी या बुखार है तो उसे स्कूल भेजने से बचें। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम वली ने भी सलाह दी है कि बीमार व्यक्ति को घर पर रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए और बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब ये भी समझ लीजिए कि किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में संक्रमण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। डॉक्टरों ने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, पर्याप्त पानी और आराम पर भी जोर दिया है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की स्थिति को लेकर सामने आया एक सर्वे भी चिंता बढ़ा रहा है। 32,643 लोगों के जवाब पर आधारित इस सर्वे में दावा किया गया है कि 54% घरों में फिलहाल एक या उससे ज्यादा लोग फ्लू, वायरल फीवर या स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों से परेशान हैं। करीब 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बीमार बताए गए, जबकि 23% घरों में 4 या उससे ज्यादा लोगों में ऐसे लक्षण होने की बात सामने आई। यानी संक्रमण सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। कई परिवारों में एक साथ लोग बीमार पड़ने की शिकायत सामने आ रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, स्वाइन फ्लू से बचे कैसे? सबसे पहले, अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों के संपर्क में आने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं, जरूरत हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली या बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आसपास की सतहों को साफ रखें, पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। और अगर बुखार लगातार बना हुआ है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी बढ़ रही है या हालत बिगड़ती महसूस हो रही है तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। एक और जरूरी बात, सिर्फ इसलिए कि पहले कभी आपको स्वाइन फ्लू हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आगे संक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए बचाव और सावधानी जरूरी है, क्योंकि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। खासकर बारिश और बदलते मौसम के बीच अगर घर में एक व्यक्ति बीमार है तो बाकी लोगों को भी सावधान रहना होगा। इसलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे सिर्फ मौसम का असर समझकर टालिए मत। सावधान रहिए, साफ सफाई रखिए, बीमार हैं तो घर पर रहिए और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके पूरे परिवार को इस संक्रमण से बचा सकती है।